नमस्ते दोस्तों, द मूवी इको में आपका स्वागत है। आज हम जो फिल्म के बारे में बात करेंगे वो 2024 की सबसे उच्च रेटिंग वाली हॉरर फिल्म है जिसका नाम है द सब्सटेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक टेबल पर एक एग योक है और कोई उस एग योक में एक दवा डालता है। थोड़ी देर बाद एग योक विभाजित हो जाती है जबकि एग योक की मूल योक पहले की तरह ही बड़ी होती है। इसका क्या मतलब है? चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक ऑस्कर पुरस्कार समारोह में आधिकारिक तौर पर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एलिजाबेथ के लिए एक विशेष फर्श टाइल बनाई जाती है। उस रात एलिजाबेथ पूरे समारोह की सबसे चमकदार सितारा होती है। शुरुआत के दिनों में यह टाइल एक फोटो खींचने का स्थान बन जाती है। लोग यहां आकर तस्वीरें लेते हैं। समय के साथ लोग इस टाइल की परवाह करना बंद कर देते हैं और वर्षों के धूप और बारिश के बाद टाइल में दरारें आ जाती हैं। यह टाइल भी एलिजाबेथ की तरह अपनी पूर्व चमक खो देती है। अब एलिजाबेथ लगभग 50 की हो गई है और उसने फिल्म उद्योग से फिटनेस कार्यक्रमों में कदम रखा है जहां वह लोगों के साथ मिलकर व्यायाम करती है। हालांकि वह पहले की तरह सुंदर नहीं रही, लेकिन उसने अपनी देखभाल अच्छी तरह से की है और अब भी कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुष दर्शकों के सपनों की रानी है। आज उसका जन्मदिन है। कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के बाद एलिजाबेथ ने शौचालय जाने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश महिला शौचालय खराब था। उसने सोचा कि वह पुरुष शौचालय में जा सकती है। फिल्म के मालिक हार्विक भी उसी शौचालय में आ गया और फोन पे बात करते हुए कहने लगा कि वह एलिजाबेथ से संतुष्ट नहीं है। अब के लोग युवा और सुंदर लड़कियों को पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि एलिजाबेथ का वहां रहना संसाधनों की बर्बादी है। इसलिए सहायक को एक ऑडिशन आयोजित करने के लिए कहें ताकि वह व्यक्ति मिल सके जो एलिजाबेथ की जगह ले सके। ये बातें एलिजाबेथ ने सुन लीं। अगले दिन हार्वे ने एलिजाबेथ से बात की। बस कहा कि शेयरधारक महसूस करते हैं कि कार्यक्रम में कुछ सुधार और नवीनीकरण होना चाहिए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट आज से समाप्त हो रहा है। यह कहने के बाद हार्वे ने एक दोस्त को देखा, सामान उठाया और मुड़कर चला गया। एलिजाबेथ ने देखा कि मालिक के कप में एक मक्खी थी। अब वह इस मक्खी की तरह ही है, एक मृत जल में जी रहा है। न तो उड़ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। घर लौटते समय एलिजाबेथ ने विज्ञापन बोर्ड को देखा। श्रमिकों ने पहले से ही एलिजाबेथ द्वारा किए गए विज्ञापनों को फाड़ना शुरू कर दिया। एलिजाबेथ रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। एक कार ने उसे साइड से टक्कर मार दी और उसे अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं आई। डॉक्टर ने इसे एक चमत्कार कहा। एलिजाबेथ की एक जांच करने के लिए सहायक उसके पास आया। पहले उसने उसकी पीठ को सुना, रीढ़ की हड्डी को दबाया। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पाया कि सहायक ने अंदर एक चीज रखी थी जिसमें लिखा था कि यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। घर लौटने पर कंपनी ने एलिजाबेथ को फूल भेजे और एक कार्ड पर लिखा था, आपके द्वारा किए गए योगदान के लिए धन्यवाद, जो कि अतीत शब्द को फिर से एलिजाबेथ को उत्तेजित कर गया। फिर उसने सोचा, यूएसबी ड्राइव पर लिखा था कि यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए उसने यह देखने का सोचा कि वीडियो में वास्तव में क्या है। यह एक बायो कंपनी का वीडियो था जो अपने उत्पाद का परिचय दे रही थी, जिसका नाम परफेक्ट मैटर था, जो कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। इसका उपयोग करने के बाद खुद का एक नया और युवा रूप उत्पन्न होगा। इसे एक सरल तरीके से कहें तो यह उसे दो भागों में विभाजित कर देगा और उसके एक अधिक परिपूर्ण और सुंदर युवा रूप मिल जाएगा। लेकिन एक सप्ताह तक ही एक व्यक्ति का जीवन जिया जा सकता था। इस तरह से एक परफेक्ट संतुलन बनाए रखा जा सकता है। एलिजाबेथ ने सुनने के बाद इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह बस एक टीवी शॉपिंग है जो नकली दवाएं बेच रही है। उसने यूएसबी ड्राइव को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। लेकिन जब वह अपने युवा दिनों में प्राप्त पुरस्कारों और अब अपनी स्थिति को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अंततः उसने कचरे के डिब्बे से यूएसबी ड्राइव उठाई और एक कोशिश करने के इरादे से फोन किया। दूसरी तरफ एक आदमी था जो बहुत ही ठंडा था। पूरे फोन कॉल के दौरान उसने केवल दो वाक्य कहे। एक तो उसने एलिजाबेथ का पता पूछा और दूसरा उसने अपना पता बताया और फिर फोन रख दिया। अगले दिन सुबह एलिजाबेथ ने अखबार में एक टीवी चैनल के ऑडिशन कार्यक्रम का विज्ञापन देखा।
वह पहले तो ज्यादा गुस्सा नहीं हुई, लेकिन विज्ञापन में जो लिखा था वह बहुत ही दिल तोड़ने वाला था। उसने सबको पूछा कि क्या वे एलिजाबेथ बनना चाहते हैं। अगर हाँ, तो उत्साह से आवेदन करें। आवश्यकताएं थीं कि वह युवा, जीवंत और आकर्षक लड़की हो, जिसकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच हो। यह देखकर उसने अखबार को एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने देखा कि एक और पत्र है जो उस जैविक कंपनी से आया था। लिफाफे में केवल एक पासवर्ड कार्ड था जिस पर 503 लिखा था, और कुछ नहीं। एलिजाबेथ ने दिए गए पते पर जाने का फैसला किया, जहां उसे कार्ड स्वाइप करके अंदर जाना था। लेकिन दरवाजा केवल 1/3 खुला था। लेकिन अंदर का सजावट बहुत अच्छा था। कमरा बहुत उज्ज्वल था। दीवार के पास एक स्टोरेज कैबिनेट रखा था। एलिजाबेथ ने पासवर्ड कार्ड का उपयोग करके 503 नंबर के कैबिनेट को खोला और उसके लिए जो चीज थी उसे ले लिया। इसके अंदर कई स्तर थे। पहले स्तर में सक्रियण एजेंट था, जिसके पीछे कुछ सावधानियां थीं। इंजेक्शन लगाने के बाद उसे कोई एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह नकली दवा है, लेकिन उसके शरीर में अचानक बदलाव आ गया और वह गिर पड़ी। पहले उसे लगा कि उसके अंदर एक शक्ति सक्रिय है। धीरे धीरे उसका शरीर अस्थिर हो गया। केवल अंदर ही बदलाव हो रहा था। जब उसने फिर से होश में आई है, उसकी त्वचा बच्चे की तरह नाजुक और चिकनी थी, और उसका रूप एक युवा लड़की जैसा था, बहुत सुंदर। यह दृश्य उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके शरीर पर जन्म के निशान इस बात का सबूत थे कि वह वास्तव में विभाजित हो चुकी थी, और वह अभी तक स्थिर स्थिति में नहीं थी। उसने पुराने एलिजाबेथ की पीछे के घाव को सिलाई करने के लिए दिए गए सुई धागे का उपयोग किया। स्नान करने के बाद उसे थोड़ा चक्कर आया और नाक से खून भी बहा। उसने समझा कि क्या हो रहा था। जिसे हर दिन एक इंजेक्शन लगाना था, यह सुई विशेष रूप से लंबी थी। इसे पुराने एलिजाबेथ की रीढ़ में डालकर तरल निकालना था। नई एलिजाबेथ ने भी ऐसा ही किया। निकालने के बाद उसने छोटी सुई से खुद को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद बस अच्छे जीवन का आनंद लेना था। उसने पहले उस ओपन सोर्स विज्ञापन को देखा। अपने सपनों को जारी रखने के लिए में भाग लेने का निर्णय लिया, और उसने अपने लिए एक नाम चुना, सू हार्विथ। जब उसने सोरल को देखा और उसने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। साथ ही सोरल को एक विशेष शो देने का वादा किया जिसमें वह पूरी तरह से निर्देशित कर सकती थी। सोरल ने कहा कि उसके पास एक शर्त है कि 1 हफ्ते काम करने के बाद उसे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, क्योंकि घर की स्थिति थोड़ी जटिल है। उसकी बूढ़ी मां को देखभाल की जरूरत है। अगर यह स्वीकार नहीं किया गया तो वह काम नहीं कर पाएगी। हार्वे तुरंत मान गया। इस तरह सुरल सफलतापूर्वक टीवी चैनल में शामिल हो गई। वर्तमान में योजना काफी सरल थी। डांस कोरियोग्राफी करना और विज्ञापन लगाना, प्रारंभिक काम को तैयार करना। जल्दी ही 7 दिन बीत गए और वह और एलिजाबेथ के बीच अदला बदली का दिन आ गया। इसके लिए एक ट्यूब का उपयोग किया गया जिससे दोनों का खून आपस में बदला गया। जब वह फिर से जागी तो एलिजाबेथ को बहुत दर्द महसूस हुआ। आखिरकार उसकी चोट ठीक नहीं हुई थी। लेकिन जब उसने युवा और खूबसूरत सोरल को देखा तो वह बहुत खुश हुई। और फिर वह अपने कार्यालय, यानी अपने शो में जाती है, जहां निर्देशक हार्विथ उसे उसके पैसे के बदले एक उपहार देता है, और उसके साथ बहुत बुरी बातें करके वह उसे कार्यालय से बाहर निकाल देता है। 2 दिन बाद बायोलॉजिकल कंपनी ने उसे एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि नया एक्सटेंशन सेट अब लॉकर में रखा गया है, उसे जाकर ले लेना है। 7 दिन बाद एलिजाबेथ और सुल फिर से बदल गए। सुल ने एलिजाबेथ को अंदर रखा। उसने लिविंग रूम में एलिजाबेथ की तस्वीर भी हटा दी। जल्दी ही एक नए जनरेशन के फिटनेस प्रोग्राम का प्रसारण शुरू हुआ, जो विशेष रूप से युवाओं के लिए तैयार किया गया था। 7वें दिन की रात, सुल की नाक से खून बह रहा है। कुछ देर सोचने के बाद सुल ने एक बार जोखिम उठाने का फैसला किया, फिर से एलिजाबेथ से 1 दिन का तरल निकालने का। जब एलिजाबेथ बाहर आई तो वह हैरान रह गए। कल रात सुल ने घर को ऐसा बना दिया जैसे वह एक कूड़ेदान हो, और यह देख एलिजाबेथ को कुछ गड़बड़ लगा। एलिजाबेथ को एक उंगली बहुत गंभीर रूप से बूढ़ी हो गई है। फिर जब उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि तारीख निर्धारित आदान प्रदान की तारीख से 1 दिन बाद है। तो उसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। फिर उसने जैविक कंपनी को फोन किया, ये पूछने के लिए
कि इस स्थिति से उसे कैसे निपटना चाहिए और किस तरीके से उसकी उंगली को पहले जैसा बनाया जा सकता है। तो जैविक कंपनी वालों ने कहा, उसकी उंगली अगर अब ठीक नहीं हो सकती। यह बात सुनकर एलिजाबेथ का गुस्सा बढ़ गया और जब उसने सोर के टीवी शो को देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। फिर एक दिन एलिजाबेथ एक रेस्तरां गई और उसने वहां एक बूढ़े आदमी को देखा जिसे पता था कि एलिजाबेथ ने भी प्रयोग किया है। जब उसने बूढ़े आदमी के हाथ पर जन्म चिन्ह देखा तो उसे समझ में आ गया कि मामला क्या है। पहले अस्पताल में जो सहायक था वह बूढ़ा आदमी उसी उत्पाद का उपयोग करने के बाद बना था। उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से भाग गई। फिर एक रात एलिजाबेथ एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और जब बाहर जाने लगी चाबी उठाते ही उसने सुर्ल का एक विज्ञापन देखा। उसकी काया बहुत शानदार थी। बार बार देखने से एलिजाबेथ का मन पूरी तरह से टूट गया। जबकि एलिजाबेथ अपने रूप का सामना नहीं कर पा रही थी, सुल ने कुछ नए फिटनेस वीडियो शूट करने के लिए गई। एक झुकने के दौरान अचानक उसके पीछे एक उभार आया जिससे वह चौंकी और उसने तुरंत शूटिंग रोक दी। सुल को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत है, इसलिए वह जल्दी से बाथरूम में दौड़ गई, यह देखने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसने उस उभरे हिस्से को ऊपर धकेल दिया और अंततः इसे नाभि तक पहुंचा दिया। फिर उसने अपनी उंगली अंदर डालकर वह चीज निकाल ली। यह दृश्य उसे सीधे जगा दिया। पता चला कि यह केवल एक सपना था और दोनों अभी अभी आदान प्रदान पूरा कर चुके थे। सुल बाहर आया और देखा कि कमरे में आधा खाया हुआ खाना बिखरा हुआ है। सुल इसे सहन नहीं कर सकी। एक हफ्ते बाद फिर से स्टूडियो में लौटने पर सब कुछ बदल गया था। लोग गायब थे। उसे लगा कि शायद उसे निकाल दिया गया है। हार्वे ने स्यू को बताया, हमने नए साल की पार्टी तुम्हें होस्ट करने फैसला किया है। लाखों दर्शक एक साथ लाइव देखेंगे। तुम एक बार में प्रसिद्ध हो जाओगी और मैं भी अच्छा कमा लूंगा। हार्वे ने कहा, आने वाले दिनों में बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा। एक हफ्ते काम और एक हफ्ते की छुट्टी नहीं कर पाओगी। इसलिए सू ने जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो गया तब तक उसने एलिजाबेथ बदलाव नहीं किया। जागने के बाद एलिजाबेथ चौंक गई। अब उसका आधा शरीर गंभीर रूप से बूढ़ा हो चुकी थी। अब एलिजाबेथ को लगता है कि वह बाहर जाकर किसी से मिलने में असमर्थ है। इसलिए उसने घर पर कुछ करने का सोचा और पहले अपने बॉस द्वारा दिए गए कुकिंग बुक को देखा। साथ में थोड़ी टीवी भी देखी। आज उसने एक इंटरव्यू प्रोग्राम देखा जिसमें मेहमान के रूप में एसयू था, जो कह रहा था कि वह कितना शिष्ट है, उसने पहले क्या क्या कठिनाइयां झेली हैं। ये सब सुनकर एलिजाबेथ को बहुत नफरत हुई। टीवी के सामने दर्शकों के सामने झूठ बोलना, क्या यह शर्मनाक नहीं है? फिर होस्ट ने एलिजाबेथ के बारे में कुछ सवाल पूछे। फिर सू ने कहा कि उसने उसका प्रोग्राम नहीं देखा। आखिरकार हम दोनों एक ही पीढ़ी के नहीं हैं, इसलिए इस तरह के पुराने लोगों के बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इस पर एलिजाबेथ पूरी तरह से गुस्से में आ गई। घर को एक सुअर के बाड़े की तरह बना दिया। जब सू घर आई तो घर के हालात देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। घर में जो भी इस्तेमाल होने वाले बोतल और डिब्बे थे उन्हें सब इकट्ठा कर लिया। फिर एलिजाबेथ के शरीर से तरल निकालकर सब भर दिया। इस तरह से कई महीनों तक काम चल सकता था। फिर एक दिन पहले निकाला हुआ तरल खत्म हो गया। अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए उसने फिर से एलिजाबेथ से तरल निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं निकला। फिर सू की नाक से खून निकलने लगा और सू बाथरूम में जाकर बेहोश हो गई। और इस तरफ एलिजाबेथ जाग गई और अपने आप को आईने में देखा कि वह अब डायन जैसी दिख रही हैं। अब एलिजाबेथ ने भी ठान लिया। उसने कंपनी को फोन किया और काम को समाप्त करने के लिए कहा। दूसरी तरफ ने कहा कि वे सुबह जल्दी ही समाप्ति पत्र भेज देंगे। अगले दिन जब उसने पत्र देखा तो पता चला कि समाप्ति पत्र स्टोरेज कैबिनेट में रखा गया था। इसलिए एलिजाबेथ ने सू को बचाने का सोचा। उसने स्वैपिंग डिवाइस उठाया और उसे सू पर लगाया। आंशिक रूप से अदला बदली पूरी की। एलिजाबेथ के गिरने से पहले सू जाग गया और दोनों आमने सामने टकरा गए। इससे पहले एलिजाबेथ कुछ कह पाते, सू ने पहले ही हमला कर दिया और एलिजाबेथ को गिरा दिया। उसने कुछ जोर से लात मारी और एलिजाबेथ की सांसें रुक गईं। और फिर टीवी स्टेशन पर मेकअप करने के बाद सू के शरीर में खराबी आ गई। जब वह बाथरूम गई तो उसने खांसी की और एक दांत बाहर आ गया।
सुंदरता एकदम से दांतहीन हो गई। यह कैसे हो सकता है? मजबूरी में उसने एक उपाय सोचा। सक्रियन जी का इंजेक्शन लगाया और अपने नए जीवन की प्रतीक्षा करने लगा। विभाजन में समस्या आ गई। उसका शरीर कमर से फट गया और अंदर से सू और एलिजाबेथ का एक मिश्रण, एक अजीब रूपांतर बाहर आया जो एक डरावने राक्षस की तरह दिखता था। सू एक हाइब्रिड बन गई थी और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। चेहरे की समस्या का भी एक उपाय था। एलिजाबेथ की तस्वीर को उतारकर चेहरे को निकालकर अपने चेहरे पर चिपका दिया। हार्वे ने एक शेयर धारकों से कहा कि आज आप लोग आए हैं। 3000 साल में एक बार मिलने वाली खूबसूरत महिला आपको निराश नहीं करेगी। जैसे ही सुल्ड मंच पर आई, दर्शकों में हड़कंप मच गया। एलिजाबेथ की तस्वीर गिर गई और दर्शकों ने सुल्ड का असली रूप देखा। यह दृश्य दर्शकों को डरा दिया। वे मुड़कर भाग गए और हिंसक स्वभाव वाले लोग उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक वार से उसका सिर काट दिया और 1 मिनट के भीतर वह फिर से उसी घाव से उग आया। एक शरीर के विकास के दौरान उसकी बाहें टूट गईं। अंततः वह टीवी स्टेशन से बाहर आया, बीच में गिर गया और सीधे टूट गया। केवल एलिजाबेथ का चेहरा ही सही सलामत रहा। उसने अपनी आखिरी ताकत से उस स्टाइल के स्थान पर चढ़ाई की और उस समय की अपनी छवि की कल्पना की जब वह स्पॉटलाइट में थी। और फिर धीरे धीरे वह चेहरा भी पिघल गया और खाली खून का धब्बा रह गया। और अगले सुबह मजदूरों ने इसे साफ किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक बने रहें।